हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, जिसमें आप पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में जनन किस प्रकार से होता है ये आप देख रहे थे। हमारे पास एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग। आपने अभी तक पढ़ा है रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ रहे थे। आपने कहा यहाँ पे गैमीट बने हैं, गैमीट का फ्यूजन हुआ है जिसे आप फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। उसके बाद आपने बात की है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था आपने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात की है। आज इससे आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, तो उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आपने किस टॉपिक में क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अभी तक आपने क्या बातें की हैं। आपने सबसे पहले जाना कि आप प्रजनन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपने कहा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन आपके पास आते हैं। आपने कहा सेक्सुअल और एसेक्सुअल आते हैं, जिसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें दो गैमीट प्रेजेंट होते हैं। दो गैमेट प्रेजेंट होंगे तो दो जनक भी यहाँ पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो कि मेल और फीमेल है। तो आप मनुष्य में पढ़ रहे थे किस प्रकार से होता है। आपने सबसे पहले बात की है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट आपने बात किया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम बात कर रहे थे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की। आपने कहा कि जब गैमेट यहाँ पर बन गए हैं, गैमेट का फ्यूजन हो गया है और गैमेट के फ्यूजन से आपके पास जाइगोट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसी के साथ आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है कि जो बॉडी के अंदर हो रहा है, एक है कि जो बॉडी से बाहर यहाँ पर हो रहा है, जिसे आपने क्या कहा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन जिसे कहते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे कि बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, क्या क्या आए हैं। आपने कहा काव हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए हैं और हैंड्स। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल आपको बताया गया है कि कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं, जैसे कि फ्रॉग, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्या हुआ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, कुछ अलग से नहीं हुआ है। आपने सिर्फ इतना कहा कि जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें जो गैमीट का फ्यूजन है, जो युग्मकों का संलयन है, वो शरीर से बाहर हो रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब शरीर से बाहर हो रहा है तो कहाँ पे होगा। आपने कहा कि एक्वेटिक एनिमल में पाया जाता है, यानी कि जलीय जीवों में पाया जाता है। और जलीय जीवों में क्या होगा कि दोनों मेल और फीमेल दोनों ही क्या करेंगे, गैमेट को पानी में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, और वहां पर क्या होता है, उन गैमेट का फ्यूजन होगा। अब दोनों में कुछ डिफरेंसेस आपने पढ़े हैं। आपने सबसे पहले तो डिफरेंस यही है कि आप डेफिनेशन को ही सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस में लिखते हैं। उसके बाद आपने कहा जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे एग्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लिमिटेड होता है या कम होता है। वहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे एग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, अनगिनत एग यहाँ पे क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में या बाह्य निषेचन में जो युग्मक संलयन की प्रक्रिया है या जो निषेचन की जो प्रक्रिया है या फिर जो निषेचन के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं। क्यों कम होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने रीजन भी देखे थे। हमने कहा था क्योंकि एक तो शरीर से बाहर हो रहा है, ठीक है। अब बाहर हो रहा है तो क्या पता कि पानी का फ्लो किधर को है, या फिर हो सकता है कि बारिश हो गई तो एग क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, या किसी जीव ने उन एग्स को खा लिया है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि सबसे पहले तो एग्स ही क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इन केस एग डिस्ट्रॉय नहीं भी हुए हैं तो जो वहां पर मेल गैमीट है, मेल गैमीट को क्या करना पड़ेगा, फीमेल गैमीट के साथ या पास में आना पड़ेगा। तो उसके लिए सारी जो कंडीशन होती हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए वहां पर। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने बात की थी टेस्ट ट्यूब बेबी की। आपने कहा क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, जो ये बात हो रही है ह्यूमंस की। अब ह्यूमंस में क्या होता है कि अगर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, जिसमें आपने क्या पढ़ा था, फैलोपियन ट्यूब पढ़ा था या ओविडक्ट जिसे आप कह रहे हैं। आपने कहा कि हो सकता है कि किसी का ओविडक्ट वहां पर ब्लॉक हो गया था। अब ओविडक्ट ही ब्लॉक हो गया है तो क्या होगा, जो एग है वो कहाँ पे नहीं आ पाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है, फैलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब एग ही फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाएगा, देखिए ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये है यहाँ पर फिमरी। क्या होती है फिमरी,
उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जिसे आप फिमरी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आ गई है ओवरी, ठीक है, ओवरी आ गई है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एग है या मेल गैमेट आप जिसे कह रहे हैं। तो क्या सीखा अभी तक आपने, आपने कहा ये मेल गैमेट क्या होगा, फिमरी क्या करेंगे इस फीमेल गैमेट, ठीक है, ये क्या है आपका फीमेल गैमेट है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, एग कह रहे हैं, ठीक है। आप इसे क्या कह रहे हैं, एग कह रहे हैं, फीमेल गैमेट है। कहाँ पे है, ओवरी में है, ओवरी के अंदर है, ये है ओवरी। अब क्या हुआ, आपने क्या कहा कि यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है, जो एग है, उसे फिमरी रिसीव करेगी। फिमरी क्या है, फिमरी फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट आते हैं, फिमरी पढ़ोगे आप, एम्प्यूला पढ़ोगे, स्थमस पढ़ोगे, ये सारे ही किसके पार्ट हैं, आपने कहा फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। इतनी बात क्लियर है आपको। तो आपने क्या कहा कि यहाँ पे अलग अलग पार्ट आपके पास आते हैं, किसके, फैलोपियन ट्यूब के। सबसे पहले हमने कहा कि नीचे आपको क्या मिलते हैं, फिमरी मिलती है। तो फिमरी किस पे लगी होती है, इनफंडिबुलम पे लगी होती है। आप लेवलिंग पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर हो सके तो आप लर्न कर सकते हैं, अदरवाइज आपने सिर्फ ये समझने की फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, दो होती हैं। एक इधर को भी आपको फैलोपियन ट्यूब मिलेगी, इधर को भी आपको फैलोपियन ट्यूब है, इधर की भी आपकी फैलोपियन ट्यूब है, जिसे आप ओविडक्ट कह रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है जिससे आपको फिमरी मिली है, इसे आप क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। इनफंडिबुलम पे लगी होती है उंगली जैसी संरचनाएं, जिसे आप क्या कहते हैं, फिमरी कहते हैं, ठीक है। यही फिमरी क्या करती हैं, इस एग को क्या करेंगे, रिसीव करेंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद आपके पास आता है एक उभरा हुआ भाग, जिसे आप क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, एम्प्यूला आ गया है। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसे आप क्या कहते हैं, स्थमस कहते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, स्थमस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस एग को कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है। क्यों यहाँ पर जाना है, क्योंकि यहीं पर क्या है, मेल गैमेट भी आएगा। यहीं पे क्या होगा, मेल गैमेट भी आएगा। अब जाना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो पाथ है वो क्लियर होना चाहिए, तभी जो फीमेल गैमेट है वो यहाँ पे जा पाएगी, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि हो सकता है कि कोई रीजन से क्या है, जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो गई है, दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी क्या है, ब्लॉक नहीं है, तो फिर भी वहाँ पे चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि क्या है, कोई ना कोई ओवरी से क्या होगा, एग रिलीज होगा और उसके साथ क्या हो जाएगा, फ्यूजन वहां पर हो जाएगा। तो क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर ब्लॉक हो गई है, ब्लॉक हो गई है, दोनों फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। तो क्या होगा, ये जो एग है ये यहाँ नहीं जा पाएगा। अब नहीं जा पाए तो क्या हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है, आप टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे मेच्योर गैमेट हैं वो निकाले जाते हैं, ठीक है। मेच्योर गैमेट को रिसीव किया जाता है फ्रॉम मेल और फीमेल दोनों से। रिसीव किया तो क्या किया आपने, लैब में फर्टिलाइजेशन कराया। और ध्यान रखिए, फर्टिलाइजेशन ऐसे ही नहीं कराया, क्योंकि सारी जो कंडीशन है वो उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती हैं। जैसा फैलोपियन ट्यूब में कंडीशन रही होंगी वैसे ही कंडीशन को क्रिएट किया जाता है और गैमेट का फ्यूजन कराया जाएगा। गैमेट का फ्यूजन कराया तो क्या हुआ, कुछ दिन क्या हुआ, देखा जाता है कि वो जो गैमेट के फ्यूजन से जो जाइगोट आपके पास आया है उसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई है या नहीं हुई है, यानी कि डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, उसके बाद क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली जो वहां पर जाइगोट है उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, ये जो इस प्रोसेस के थ्रू जो बेबी यहाँ पर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। अब इतनी बात आप समझ चुके हैं। अब आपको कहा गया है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि जो जाइगोट है, जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से कैसे पूरा एक क्या बना है, आपके पास फीटस बना है। इसकी जो प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। आपको कहा गया है द जाइगोट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। प्रोसेस डिवाइड्स इटसेल्फ इन अ रिपीटेड मैनर्स एंड फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल्स। अब क्या होता है,
जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होते रहते हैं, होते रहते हैं। डिवीजन का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है डिवीजन का मतलब? डिवीजन का सिंपल सा मतलब होता है एक जो सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। 2 जो सेल हैं वो 4 सेल में कन्वर्ट हो गई हैं, और ये जो 4 सेल हैं वो फिर से 8 सेल में कन्वर्ट हो गई हैं। इसी को आप कहते हैं विभाजन। विभाजन का मतलब होता है कि टुकड़े करना। अब नॉर्मली आप देखते हैं कि किसी चीज के आप टुकड़े करते हैं या कोई चीज विभाजित हो जाती है तो उसका साइज कम हो जाता है, लेकिन सेल में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेल में क्या होगा, ऐसा नहीं है कि सेल जैसे जैसे सेल में डिवीजन होंगे सेल का साइज कम होता चला जाएगा। सेल में साइज कम नहीं होता है, क्योंकि अगर सेल का साइज कम होता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में सेल डिवीजन होगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप देखते हैं कि सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि वहां पे नई सेल्स बन रही हैं। नई सेल्स बनने का क्या मतलब है? आपको कभी चोट लगती है, चोट लगती है तो हमारी फिर से वहां पे क्या आ जाती है, स्किन बनने लगती है, ठीक है। यानी आप क्या कहते हैं कि आपकी चोट ठीक हो रही है। अब चाहे वो चोट किसी 80 साल के व्यक्ति को लगे या चाहे वो चोट किसी 12 साल के बच्चे को लगे, दोनों में चोट ठीक होती है, ये हमने देखा है। इसका मतलब क्या है कि जो 80 साल का व्यक्ति है वहां पे भी नई सेल्स बन रही हैं, ठीक है, वहां पे भी क्या है, नई सेल्स बन रही हैं। और अगर ऐसा होता कि जो सेल का साइज है वो विभाजित होने पर कम होता रहता तो एक एज ऐसी आती कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ही नहीं बनते। सेल ही नहीं बनेंगे तो क्या होगा, आपकी चोट ठीक ही नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेल का जो साइज है वो सेम रहता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट आपको कहा गया है these cells then form different groups and each group then start development into a different tissue and organs. This structure is called embryo. ठीक है, क्या होता है कि आपको कहा गया कि बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाओं बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतक बनेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ऊतक बनेंगे। आप पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी में 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। कौन कौन से वो ऊतक होते हैं? आपने कहा कि कुछ जो ऊतक होते हैं वो एपिथेलियल भी होते हैं, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा, आपने कहा कि तरल संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू भी आपने पढ़े हैं। कनेक्टिव टिश्यू में आपने ब्लड का भी एग्जाम्पल पढ़ा है, ठीक है। आपने नर्वस टिश्यू यहाँ पर पढ़ा है। अलग अलग प्रकार के आपने क्या पढ़े हैं, यहाँ पर टिश्यू पढ़े हैं। तो क्या होगा, इन टिश्यू का निर्माण, इन कोशिका, इन ऊतकों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से मिलकर के हुआ है। अब ये जो ऊतक हैं, ये ऊतक मिलके क्या बनाएंगे? आपने कहा कि ये बनाएंगे अंगों को। अब आपने कहा ये अंग मिलकर क्या बनाएंगे? आपने कहा अंग तंत्र बनाते हैं, और सीधे सीधे आपके पास पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। The embryo embedded itself into a uterus wall and continue to develop and grow. अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जाइगोट बन गया है आपके पास, ठीक है। जाइगोट बन गया है, ये आपका यूट्रस है, ठीक है। और यूट्रस में जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप पढ़ेंगे अलग अलग वॉल होती हैं, ठीक है। अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग वॉल होती हैं। इस प्रकार से आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये आपको मैं अलग अलग कलर में क्या दिखा रही हूँ, यूट्रस की अलग अलग वॉल दिखा रही हूँ, ठीक है। ये अलग अलग वॉल आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये क्या होगा, इधर को मूव करेगा, जैसे जैसे इधर को जाइगोट मूव करेगा यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये इधर को मूव करेगा और यहाँ पर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। या तो इस साइड हो गया है या फिर इस साइड हो गया, एक ही साइड होगा, ठीक है, इम्प्लांट हो जाता है। तो आपको यही कहा गया कि जो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट है अब वो कहाँ पे होंगे, आपकी यूट्रस की वॉल में होंगे। यहीं पे क्या होगा, पूरा बेबी डेवलप होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप सबको? चलिए
नेक्स्ट आपने कहा सून द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, फीट, आईज एंड ईयर्स स्टार्ट टू डेवलपिंग। धीरे धीरे आपको पता है कि धीरे धीरे क्या होगा, ऑर्गन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होने लगा है। द एम्ब्रियो हुज पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली इज कॉल्ड अ फीटस। अब क्या हुआ कि वो एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। ठीक है। The fetus then completely develops and takes birth as a baby। अब आपको ये पता चल गया है एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या कहा, जाइगोट बना। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट क्या है, एक ही कोशिका है। अब जाइगोट एक ही कोशिका है तो उसमें विभाजन के फलस्वरूप बहुत सारी कोशिकाएं बनी और धीरे धीरे कोशिकाओं से क्या बना, आपने कहा ऊतक बनी, ऊतकों से अंग बनने लगे हैं। अब एक ऐसी स्टेज आती है एम्ब्रियो की, जिसे आप भ्रूण कहते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है कि जब आप क्या कर सकते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि हाथ भी बन गए हैं, पैर भी बन गए हैं, आपका फेस भी बन गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ऐसी कंडीशन को आप फीटस कहते हैं और आपको बताया गया कि फीटस ही क्या होता है, फिर बेबी के रूप में यहाँ पे क्या होता है, जन्म लेता है। ठीक है, इतनी बात आप सबको क्लियर है। आपको यहाँ पर इमेज में बता रखी है अलग अलग स्टेप। ठीक है, अलग अलग स्टेप आपको दिखा रखे हैं। आपने कहा कि जैसे जैसे, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपने कहा जैसे जैसे आपका जो जाइगोट है वो इधर की ओर बढ़ा, जैसे जैसे जाइगोट आपका इधर की ओर बढ़ा, आप क्या देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि अब जो सेल हैं वो अरेंज हो रही हैं। पहले आपने क्या कहा, सिंपली सेल इस प्रकार से बढ़ रही हैं, सिंपली इस प्रकार से। अब आप जब इस इमेज को देख रहे हैं तो आपने क्या कहा कि जो सेल्स हैं वो एक जगह पे अरेंज हो रही हैं, कुछ खाली जगह आपको दिखाई देगी और सेल क्या होंगे, एक जगह पे अरेंज होंगे। क्यों अरेंज हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ऑर्गन्स यहाँ पर बनने शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है, अब आपको कहा गया है कि एम्ब्रियो और जाइगोट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पता चल गए हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता है कि क्या बनेगा, दोनों में से सबसे पहले क्या बनेगा, आपने कहा दोनों में सबसे पहले जाइगोट बनेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है, आपने कहा पहले जाइगोट बनेगा तभी एम्ब्रियो बनेगा और जाइगोट से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। आपने कहा जाइगोट बनता है तो कैसा होता है, आपने कहा सिंगल सेल होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है। एम्ब्रियो में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो आपने क्या करे हैं, सारे डिफरेंसेस को पढ़ा। आपने कहा जाइगोट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी कि जाइगोट एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करेंगे एम्ब्रियो की, आपने कहा एन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ अ मोर देन वन सेल्स, यानी कि एम्ब्रियो में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट आपने कहा इट इज फॉर्म्ड एज अ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स। जो जाइगोट है वो किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, आपने कहा फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। यही आपने कहा था कि जब यहाँ पर दो गैमीट बने, अब क्या हुआ, इनका फ्यूजन हुआ तो तभी आपके पास क्या आया है, जाइगोट आया है। ठीक है, किसका रिजल्ट है जाइगोट का फॉर्मेशन, आपने कहा फर्टिलाइजेशन, निषेचन का परिणाम है जाइगोट। एम्ब्रियो की अगर बात करेंगे, आपने कहा इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो जाइगोट का जो निर्माण होता है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा होता है। एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, यानी कि जो अगली प्रोसेस है उसमें क्या होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा। इट हैज नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स और टिश्यू। जाइगोट में क्या है, आपने कहा एक ही कोशिका है तो वहां पे आपको ना तो ऑर्गन दिखे, ठीक है, और ना ही आपको क्या दिखे, टिश्यू दिखे, यानी कि ऊतक दिखे। और एम्ब्रियो में आपने क्या कहा, द बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू आर वेल डिफाइंड इन एन एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है जो कि आपको क्या करना है, नोट करना है।
चलिए नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है, आपने कहा बेस्ड ऑन द वे हाउ द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ देयर ऑफस्प्रिंग दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अभी तक आप पढ़ रहे थे कि कैसे यहाँ पे क्या होगा, प्रजनन होगा, कैसे एक जो बेबी है या कैसे एक न्यू बॉर्न है उसका फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण होता है। अब आपको कहा गया है कि जो जीव होते हैं, तो जीव क्या करते हैं, जब बर्थ देते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देंगे, तो उसके आधार पर जो जीव हैं वो दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। आपने कहा आपके पास आते हैं दो प्रकार के जीव, एक होता है विविपैरस और एक होता है ओविपैरस। ठीक है, एक होता है विविपैरस, एक होता है ओविपैरस। दो प्रकार के जीव हमारे पास आते हैं, किसके आधार पर, आपने कहा कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ किस अवस्था में देते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि विविपैरस और ओविपैरस दो प्रकार के हमारे पास आए हैं। विविपैरस के बारे में आपको कहा गया है दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली। विविपैरस वो जीव होते हैं जो कि डायरेक्टली अपने जो संतति है उसे जन्म देते हैं। अब डायरेक्टली का क्या मतलब है वो आपको तब समझ आएगा जब आप ओविपैरस के बारे में जानेंगे। आपने कहा दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग एग्स। ओविपैरस ऐसे होते हैं कि जो पहले क्या करते हैं, एग ले करते हैं। ठीक है, एग यानी कि आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जीव अंडे देते हैं। ठीक है, एग को प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उन एग से क्या निकलते हैं, फिर उनकी संतति निकलती है, यानी कि डायरेक्ट उनका जन्म नहीं हुआ है। अल्टीमेटली उन्हें बनना क्या है, आपने कहा कि अगर आप हैन को देखेंगे, ठीक है, अगर आप कुछ फिशेस को देखेंगे, तो आपने क्या कहा कि जो यहाँ पर एग बने हैं वो हमेशा एग नहीं बने रहते हैं, वो आगे चल के क्या होंगे, वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, अपने जनक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन अपने जनक जैसा दिखने से पहले वो कैसे थे, आपने कहा कि वो एग की कंडीशन में थे, यानी कि जब उनका बर्थ हुआ तो वो पहले एग थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से उनमें चेंजेस आए, उनमें डेवलपमेंट हुआ और वो क्या हुए, अपने पेरेंट जैसे दिखने लगे। लेकिन विविपैरस में आपने क्या कहा कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, उन्हें जन्म देते हैं, और जब उन्हें जन्म देते हैं तो वो उसी टाइम अपने माता पिता जैसे ही दिखते हैं, जैसे कि ह्यूमन। आपने क्या देखा, आपने जब किसी नवजात को देखा होगा, किसी न्यूबॉर्न को देखा होगा, वो एज इट इज क्या होता है, ह्यूमन के जैसे ही होता है। ठीक है, वहीं अगर आपने किसी फिशेस को देखा या किन्हीं एम्फीबियंस को देखा, तो वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले एग का प्रोडक्शन होता है, पहले एग निकलेगा और उसमें क्या होगा, फिर जब एग कुछ टाइम के बाद एग को हैच होकर के, जब जो एग है वो फूटेगा, हैच होगा, तब आप देखेंगे कि जो वहाँ पे संतति बनी है अब वो अपने पेरेंट जैसी दिखती है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, विविपैरस में, ओविपैरस में। दोनों जो डिफरेंस है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए अब आपके पास एग्जाम्पल आया है यहाँ पर। आपने क्या पढ़ा था, आपने दो प्रकार के जीव पढ़े थे। आपने कहा विविपैरस होते हैं, ओविपैरस होते हैं। ओविपैरस क्या करते हैं, पहले एग ले करते हैं। तो यहाँ पर ओविपैरस का आपके पास एग्जाम्पल आया है। आपने कहा टर्निंग इनटू अडल्ट्स फ्रॉम यंग वंस। अब यहाँ पे आपको फ्रॉग का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, फ्रॉग है आपके पास। आपने कहा जो फ्रॉग है, जो अडल्ट फ्रॉग है, उसने क्या किया, सबसे पहले एग ले किए, सबसे पहले क्या दिए, अंडे दिए, एग ले किए। उसके बाद क्या हुआ, वो जो एग थे उनमें डेवलपमेंट हुआ, उनमें क्या चल रही है, विकास की प्रक्रिया चल रही है। और अब आपको जो एग है वो कुछ इस प्रकार के दिख रहे हैं, टैडपोल विद लेग्स। इसे आप क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, क्योंकि इसमें अब क्या बनने लगे हैं, पैर बनने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से कुछ टाइम के बाद आपको क्या दिखा, जो टैडपोल है वो कुछ इस प्रकार का दिखा। अब आप कह सकते हैं कि ये कुछ कुछ अपने जनक जैसा दिख रहा है। ठीक है, और एट लास्ट आपने क्या देखा कि ये जो टैडपोल था ये एग्जैक्ट अपने पेरेंट जैसा दिखने लगा है। तो क्या हुआ, डायरेक्टली अगर यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली अगर हम कहें, हमने कहा कि विविपैरस की हम बात करें, आपने विविपैरस के बारे में क्या बात की थी, आपने कहा था कि डायरेक्टली क्या करते हैं,
ये डायरेक्टली अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, यहाँ पर बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में आपने कहा। तो अगर डायरेक्टली यहाँ पे जन्म होता तो जो यहाँ पर एग्स बने हैं वो सेम इसी फ्रॉग जैसे दिखते हैं, बस होता क्या, साइज कम होता। जैसे कि आप ह्यूमंस में देखते हैं क्या होता है, साइज कम होता है। अदरवाइज अगर आप बॉडी पार्ट्स को कहें तो सारे ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक्स बने, फिर यहाँ पे टैडपोल बना, टैडपोल में फिर से यहाँ पे क्या हुए, डेवलपमेंट हुआ, और तब जाके ये जो टैडपोल है वो अपने पेरेंट जैसा दिखा। तो इसी प्रकार के जीवों को आप क्या कहते हैं, आपने कहा इन्हें हम कहते हैं ओविपेरस। पढ़ लेते हैं आपको क्या बताया गया है। आपने कहा एज इंडिविजुअल्स आर बोर्न दे कंटिन्यू टू ग्रो अंटिल दे टर्न इनटू अडल्ट। ठीक है, इनमें क्या होता है कि अगर एक बार बर्थ हो गया है तो उनमें ग्रोथ होती रहती है। कब तक ग्रोथ होती रहती है, जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं, मेच्योर नहीं हो जाते हैं, परिपक्वता नहीं आ जाती है। द यंग वंस मे और मे नॉट लुक लाइक द सेम व्हेन दे बिकम अडल्ट। ठीक है, द इंटेंस इन the case of the frog and silkworm, the adult and young ones are completely different. तो आपको ये कहा गया है कि अलग अलग जीवों में जरूरी नहीं है कि जैसे आप यंग वंस का क्या मतलब है, जो न्यू बॉर्न होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि न्यू बॉर्न और एक अडल्ट दोनों में क्या हो, सिमिलैरिटी हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हमने कहा हमें सिमिलैरिटी होती है जब हम जन्म लेते हैं और जब आप एकदम परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि आपकी पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, हम सेम ही दिखते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फ्रॉग की, ठीक है, या फिर सिल्क वॉर्म की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो क्या था, आपने इस अवस्था में देखा था। ठीक है, फ्रॉग को आपने इस अवस्था में देखा, और पूरा डेवलपमेंट जब हुआ फिर आपने फ्रॉग को इस अवस्था में देखा। तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जन्म के टाइम पे डिफरेंस है और जब परिपक्वता आ गई थी तब उसमें क्या है, डिफरेंस है। तो यही क्या होता है, ओविपेरस होता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें आप कहते हैं व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, पढ़ लेते हैं। आपने कहा the process in which the young ones undergo a drastic changes as they develop into adults called metamorphosis। अब यहाँ पे आपके पास आया है किसका एग्जाम्पल, सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल आया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा ह्यूमन बींग्स डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। ह्यूमन बींग में मेटामॉर्फोसिस होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने अभी कहा हम क्या है, विविपेरस हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, सेम ही दिखते हैं, चाहे हम बर्थ के टाइम पे हो या चाहे हम बड़े हो जाएं। सेम का मतलब क्या है, आपने कहा कि जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम ही रहेगा। जन्म के टाइम में जैसा आपका बॉडी स्ट्रक्चर है तब से लेकर के जब तक कि क्या होती है, आप चाहे 70-80 की एज में भी चले जाते हैं तो बॉडी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है। हमारे पास 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, आपके जो फीचर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा कि मेटामॉर्फोसिस अगर आप कहिए या फिर अगर आप अभी आपने क्या पढ़ा, फ्रॉग में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस आते रहते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते रहते हैं और फिजिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो आपने कहा this is because their body parts remain the same from the childhood to adulthood। आपको ये कहा गया कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे बचपन में भी सेम रहते हैं और जब आप मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब भी सेम रहते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आया है किसका, सिल्क वॉर्म का। यह आपके पास सिल्क वॉर्म का एग्जाम्पल है। इसमें आपको करना क्या है, सिल्क वॉर्म में आपको एक लाइफ साइकिल दिखाई गई है, किसकी, सिल्क वॉर्म की। तो सबसे पहले स्टेज में आपने कहा कि ये है अडल्ट मॉथ। यह अडल्ट क्या हुआ, सबसे पहले एग ले किए गए, फीमेल मॉथ लेस मैनी एग्स, बहुत सारे एग को क्या किया गया, प्रोडक्शन किया गया। अब एग आपको दिख नहीं रहे होंगे, ये क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एग है। ठीक है, अब ये जो एग हैं इनमें क्या हुआ, इनमें वृद्धि हुई, और वृद्धि हुई तो आपको यहाँ पे कुछ कीड़े जैसी संरचना दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं इसे, आपने कहा ये है लार्वा। ये क्या, कीड़े जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये है लार्वा। अब लार्वा में फिर से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और आपको अब ये जो छोटा सा कीड़ा है ये इस प्रकार का दिखने लगा है, जिसने अपने बाहर से कुछ यहाँ पे क्या कर दी है, चीजें बना दी हैं, जिसे आप येलो कलर में देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है,
ये स्टेजेस आपके पास आ गई हैं और नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें फिर से डेवलपमेंट हुआ और ये अडल्ट मॉथ में चेंज हो गया है। ठीक है, इसी को आप क्या कह रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस कह रहे हैं। सेम प्रोसेस है, लेकिन अगर सिल्क वॉर्म में अगर बात की जाए तो आपने कहा इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि क्या फर्क होता है ओविपेरस में और विविपेरस में। चलिए, सो क्लास आज आपने विविपेरस और ओविपेरस के बारे में जाना, आपने दोनों में डिफरेंस देखा और एग्जाम्पल भी देखे कि क्या होते हैं यहाँ पर ओविपेरस। तो जो भी चीज़ें आपको कराई जाती हैं आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।